आप सभी लोगों को प्रणाम। आप किसी वर्ग से हैं, किसी भी जात से हैं, किसी संप्रदाय से, इससे मुझे कोई मतलब। जो उम्र में हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम, और जो उम्र में छोटे हैं उनको आशीर्वाद, और जो हम उम्र के हमारे उम्र के उनको सभी लोगों को राधे राधे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग लगातार यादव समुदाय की माताएं बहनें और यादव समुदाय के कुछ लोग जो है लगातार गालियाँ दे रहे हैं पूरे ब्राह्मण समुदाय को। एक मैं आपको बात बता दूं, देखिए, गाली देना आसान है, बहुत आसान है गाली देना। भाई मुंह नज़दीक है तो आप गाली किसी को आप दे सकते हैं या दे सकते हैं, लेकिन इस मुख से श्लोक पढ़ना, किसी का भला करना, किसी को आशीर्वाद देना, ये बहुत बड़ा यह कार्य जब प्रभु चाहते तब इस मुख से हो पाता है। और रह गई बात, कितने लोग तमाम फेसबुक पर तमाम जगह जो हम देख रहे हैं, हम ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे, अपने गांव के आगे तमाम पोस्ट लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों को इस गांव से बहिष्कृत किया जा रहा, नहीं आएंगे। ब्राह्मण किसी के वहाँ जाता नहीं है, ब्राह्मण को लोग बुलाते हैं, ठीक है, पहली बात। और उसके ऊपर कृपा करके नहीं बुलाते, उसकी योग्यता पर बुलाते हैं। जो आप लोगों के आका अखिलेश जी हैं, मैं उनकी बात अब करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से, हो सकता हमारी बात आप लोगों को बहुत तीखी लगे, इसलिए क्षमा करिएगा। जिस समय मुलायम सिंह जी, माननीय मुलायम सिंह जी का शरीर छूटा, डिम्पल जी जीतने की स्थिति नहीं थी, लेकिन किसी ने बताया, हम गए। आज यह बात कह रहे हैं, चूँकि बड़ी बात, तमाम ऐसी बातें होती जो हम नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन जब आप लोग सबके गाली देने लगे तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। बटेश्वर में 56 ब्राह्मणों को लेकर के जा कर के डिम्पल के जीतने के लिए मैंने पूजा कराया। डिम्पल जीती। पुनः अखिलेश जी से पूछ लीजिएगा, जब एमएलए का चुनाव होने वाला था, विधायकी का, इन्होंने कहा महाराज कैसे क्या होगा, देखे गुड़ा गणित किए, हमने बतलाया महाराज अभी जो है आपका योग नहीं बन रहा है और अभी आप सीएम नहीं बन सकते हैं। हमारी बात से नाराज भी हुए कि ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं। तो नाराज होने का उनके मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जो सही बात है वही बताना चाहिए। तो हमने उनको सही बात बताया और हुआ वही। जितना हमने आंकड़ा दिया था इतने ही विधायक आपके होंगे, सिर्फ उसमें से एक विधायक अधिक हुआ था, सिर्फ एक विधायक। सांसदी में उन्होंने क्या किया, सांसदी में बुलवाया। जब सांसदी का चुनाव था तो हमने बताया कि महाराज इतना जो है आपका आंकड़ा आएगा, लगभग चुनाव होने के 8 महीना पहले ही, और वही हुआ। तो आज जो आपके आका है अखिलेश जी, वह पैर हमारा पूजते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से किसी को अशोभनीय अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई आपको कुछ कह नहीं रहा है, जो गलती किया वो उसकी सजा पाया। जो गलती कर रहा है व्यक्तिगत उसी रूप से वहीं जाकर समझिए, लेकिन पूरे समुदाय को, पूरे समाज को गाली देना, यह आप लोगों को शोभा नहीं देती है। यदि आपको लड़ने का बड़ा शौक़ है, बहुत शौक़ है, तो आप जो है आ करके ज्ञान से लड़िए। और मैं पूरे यादव समुदाय को मैं चैलेंज करता हूँ कि जो बहुत अपने आप को ज्ञानी ध्यानी पढ़ता है, सिर्फ इतना बता दे कि संस्कृत में कौन से ऐसे 2 अक्षर हैं जो नहीं पढ़े जाते हैं, कौन से ऐसे 2 अक्षर हैं जो नहीं पढ़े जाते हैं। ज्ञान से लड़ा जाता है, लठ लेकर के नहीं। लठ की लड़ाई वह लड़ाई नहीं मानी जाती है। और रह गई बात जात की, अपमान की, तो देख लीजिए आप लोग देख लीजिए, रामदेव यादव हैं, उनका भरपूर सम्मान है। ब्राह्मण या कोई वर्ग उनका सम्मान करने में कमी नहीं होती है। माननीय नेताजी, आज तक 2 ही लोगों को नेता कहा गया, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरे माननीय मुलायम सिंह नेताजी। तो उस योग्य कर्म करिए, अपने आप ही सम्मान मिलेगा। जात छुपा कर गलत कार्य करोगे और चरित्रहीनता कार्य करोगे तो निश्चित रूप से अपमान मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हमारी बात बुरी लोग क्षमा करिएगा, और बुरी लगे तो उसको मुझे कोई वह नहीं है, क्योंकि हम गलत नहीं कहे। और मुझे अपने ज्ञान पर अभिमान है, ज्ञान पर, न कि आप हम कृपा पात्र नहीं हैं। और किसी को आप लोग गाली मत दीजिए। हर व्यक्ति को गाली देने आता है, और कोई ज़रूरत नहीं है कि जो गंदगी आप अपने मुख से निकाल रहे हैं वही गंदगी हम भी निकालें या कोई और निकालें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।